नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? आपने कई जगहों इलेक्ट्रिक मोटर सुना होगा, नाम सुना होगा। अगर आप किसी दुकान इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिक मोटर ये होता है, वो होता है, उसके बारे में आपको बताएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर्स होता क्या है? आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स अगर गौर से देखने की कोशिश की होगी तो आपके फैंस में इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है और कई जगहों पर भी इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर्स बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक मोटर्स? एन इलेक्ट्रिक मोटर converts electrical energy into mechanical energy। जैसे कि मैंने कहा कि आपके फैंस में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होते हैं। तो फैंस में मोटर्स यूज होते हैं क्योंकि उनको चलाना है, तो हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और वो फैन चलता है, जो कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली करता क्या है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसकी काम करने का क्या प्रिंसिपल होता है? मीन्स द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिक मोटर इज बेसिकली दैट द फोर्स is experienced by a current carrying conductor in the magnetic field. So what is the working principle? A current carrying conductor experiences force when kept in a magnetic field। तो प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब उसके अक्रॉस करंट बह रही है, अगर कोई करंट कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। और इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम कौन सा रूल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो द रूल यूज्ड हियर इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हम तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होते क्या हैं, उनका यूज क्या है। वो यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल ये था कि अगर कोई भी कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वही प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए हमने जो रूल यूज किया वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनके बेसिक पार्ट्स होते क्या हैं, वो कैसे अरेंज हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। तो देखते हैं बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं और वो कैसे अरेंज हैं। ये मान लीजिए आपका दो परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर रेक्टेंगुलर लूप में रखा हुआ है। ये कनेक्टेड है ये आपका एक्सेल है। इस एक्सेल पर आपके दो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, ये आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। और इस स्प्लिट रिंग से आपका ये कंडक्टर लगा हुआ है, ये जो वायर है ये आपका स्प्लिट रिंग से लगा हुआ है।
अब ये जो स्प्लिट रिंग है ये कार्बन ब्रशेस से टच कर रहे हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जो स्प्लिट रिंग है उसका एक साइड इंसुलेटेड है और एक कंडक्टिंग है। तो जो इंसुलेटेड साइड है वो एक्सेल पे लगा हुआ है और जो कंडक्टिंग साइड है वो ब्रश पे लगा हुआ है। ये आपका स्प्लिट रिंग्स है और इसका एक कंडक्टिंग साइड इधर ब्रश पे लगा हुआ है। तो ये आपके दो ब्रश हैं, ये दोनों कांटेक्ट में, स्लाइडिंग कांटेक्ट में। ये बस क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ टच नहीं करा है। ये दोनों स्लाइडिंग कांटेक्ट्स में रहेंगे और इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने के लिए हमें एक बैटरी की जरूरत होगी। तो एक बैटरी भी लगा दिया। एक क्या बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो कई सेल्स लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे बेसिक पार्ट्स हो गए। तो हमने क्या देखा कि कौन क्या क्या हमने यूज किया इस मोटर में। परमानेंट मैग्नेट, फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2 क्या है, पहले तो आपका परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गया और हम क्या क्या हमने यूज किया, एक कॉइल भी यूज की, कॉइल इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बेसिकली कॉइल जो होता है वो किसी आयरन कोर के अराउंड वोंड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आयरन कोर है ये आपका, इसके अराउंड आपने कॉइल लगा दिया, ऐसा कुछ होता है। तो क्या कॉइल हो गया आपका वोंड अराउंड आयरन कोर। ये हो गया आपका कॉइल। अब हम बात करते हैं स्प्लिट रिंग्स की। स्प्लिट रिंग्स क्या होता है, जो स्लाइस स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड होते हैं आपके इससे, किसी कंडक्टर से, ताकि जब ये मूव करे तो स्प्लिट रिंग्स भी आपका मूव करे। और ये केवल ब्रश को टच करते हैं ताकि हर वक्त ये कांटेक्ट में रहें ब्रश के और करंट फ्लो करता रहे। तो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड टू conductor, I mean current carrying conductor, this one, this rectangular current carrying conductor. And another one is carbon brush. Carbon brush ये है touching the conducting part or conducting surface of split rings. ये हो गया आपका कॉइल, स्प्लिट रिंग्स, कार्बन ब्रश और एक बैटरी सोर्स फॉर करंट। करंट ही तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर करंट रहेगा इस वायर में तभी इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये थे आपके बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।